तीसरा टी20 भी लगातार हार गए। लगातार अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान लास्ट मैच 4 नवंबर 2023 को जीती थी। उसके बाद जितने इंटरनेशनल मैच खेले हैं ये सारे के सारे हारे हैं। यार बंदा कहे कि थोड़ी सी तो लिहाज कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो कि कर तो कर क्या रहे हो। बॉलिंग गंदी, फील्डिंग गंदी, बैटिंग उससे भी ज्यादा गंदी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 170 और 180 के करीब जो टी20 के अंदर रन होते हैं ये चेस कर सकती है। पाकिस्तान की टीम 190 प्लस नहीं चेस कर सकती। पहले मैं कहता था 200 से नहीं चेस कर सकती, 200 से पहले वाला चेस कर लेगी। पिछले मैच में तो इनसे 195 भी नहीं चेस हुआ और आज दोबारा से इनको 224 पड़ गया। 225 चेस करना। और पाकिस्तान की अप्रोच देखें, पहले टी20 जो 2 मैचेस थे उसके अंदर तो फिर इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। आज के मैच के अंदर तो कोई अटैकिंग क्रिकेट थी ही नहीं। साई मयूब जो लड़का पहले मैच के अंदर 226 चेस करने जब गया तो उसने आते साथ अटैक किया, तेज खेला। आज वही साई मयूब 224 चेस करने जा रहा है तो वो रुक रुक के खेल रहा है, वो टाइम लेके खेल रहा है। उसके दिमाग के अंदर ये चीज किसने डाली? हमने साई मयूब को एज एन ओपनर इसलिए लेकर आया कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। आप उसके माइंड के अंदर बन रहे हो कि तुम पहले अपने आप को सेट करो। और भाई ये वो वाला जमाना नहीं है। फिन एलन को देखो, 137 16 छक्के, कौन सा उसने रेस्ट कर लिया? पहली बॉल से स्ट्राइक करनी है। अगर आपको सेट ही होना तो बाबर इससे बेहतर ओपनर नहीं। साई मयूब का काम है पहली बॉल से अटैक करना। साई मयूब का ये काम नहीं है कि वो आए रुक के 1-2 जिसको कहते हैं ना टाइम ले पूरा 2-3 ओवर सेट हो, ये वाला काम नहीं है। आप 200 प्लस रन चेस कर रहे हो। सेम फॉर रिजवान। रिजवान क्या कर रहा है? रिजवान ने भी खीर कर दिया। 224 आप चेस कर रहे हो। रिजवान का स्ट्राइक रेट आप देखें। रिजवान को होश करनी चाहिए, मोस्ट सीनियर खिलाड़ी है, थोड़ा तो स्टार्ट ले। मतलब कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान सीरीज हार गया है। पाकिस्तान पता नहीं कितने लगातार मैचेस हारे जा रहा है। सामने वाली टीम आपको सीरियस नहीं ले रही। फिन एलन ने सीरीज के अंदर पाकिस्तान को मार मार बुरा हाल कर दिया है। 34, 74 और अब 137। वो छोड़ ही नहीं रहा है आपको। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हर मैच के अंदर बाबर ने लगातार तीसरा 50 मारा, तीनों 50 उसके 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले हैं। उसके बाबर के लिहाज से तो उसके 50 सही है, लेकिन बात ये आती है कि मैच फिनिश नहीं हो रहा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाबर का काम है कल का मैच फिनिश करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबर आजम वो वाला प्लेयर नहीं है। बाबर एक एंड संभालने वाला प्लेयर है। अगर बाबर आजम 150 भी कर जाता ना तो इन्होंने तब भी चेंज नहीं करना था। यकीन करें, ये बाकी टीम क्या परफॉर्मेंस क्या करके दिखा रही है। आप एक दफा स्कोर कार्ड देखें तीनों मैचेस का, बाकी टीम क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। यकीन करें कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इफ्तिकार अहमद, आजम खान, हद हो गई है। मतलब कि आज फाइनली आजम खान ने एक छक्का मार लिया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसके बाद दोबारा मारने चले। भाई प्रॉपर हिट तो करो। इफ्तिकार अहमद 36 बॉलों पे 100 चाहिए पाकिस्तान को, 36 बॉलों पे 100। इफ्तिकार अहमद आके टिपे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और उसके बाद जब सिंगल ले रहे हैं तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं कि सामने वाला फील्डर नहीं, जब पाकिस्तानी फील्डर है ना सामने वाला। ये तो हाल है फिटनेस का कि रन भी नहीं लिए जा रहे और रन आउट होके चले गए और फिर अफसोस कर रहे हैं। रनिंग तो तेज रखो। वो बाबर आजम जो था उसकी टांग में पेन हो रही थी, उसके बावजूद उसने रिजवान के साथ रनिंग की, उसके बावजूद वो 50 करके चला गया। फिटनेस ही नहीं है इन लोगों की। उसके बाद आपके बल्लेबाजी की बात करें तो देखिए, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बाबर आजम को 3 मैचेस में बाबर आजम 50 की, बाबर आजम को तीनों में से कोई एक मैच लाजमी जितवाना चाहिए था, क्योंकि ये बाबर के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। बाबर जब 50 करता होता था पाकिस्तान मैचेस जीता करती थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने भी कसम खाई हुई कि इन्होंने बाबर आजम को बदनाम करके ही छोड़ना है, क्योंकि कोई और रन कर ही नहीं रहा। रिजवान 20 बॉलों पे 24 करके गया है। आप जिसको कहते हैं टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 224 चेस कर रहे हैं और 20 बॉलों पे 24, ये कोई मजाक है? नहीं, सच्ची बात बताइए, ये कोई मजाक हो रहा है? इतनी पुअर क्रिकेट आप पाकिस्तानी टीम की वो देखा करें। आजम खान और इफ्तिकार अहमद की तीनों टी20 मैचेस की परफॉर्मेंस निकाल के देखें, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अच्छा ये भी छोड़ दें, हम बल्लेबाजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्लेबाजी ने इंतहाई की गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तीसरे मैच लगातार चेस कर रहे हैं और तीनों मैचेस में चेस नहीं हो रहा। व्हाट अबाउट ओवर बॉलिंग? किसी एक मैच में भी अभी तक इन्होंने 170 से कम रन नहीं खाए। तीनों मैचेस के अंदर, 2 मैचेस के अंदर 220 से ज्यादा रन खाए हैं और एक मैच के अंदर
200 से कम, 190 से ज्यादा रन खाए, 195 खाए हैं। इंतहा की गंदी बॉलिंग इन्होंने की है, इंतहा की गंदी बॉलिंग। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी जाएगी ना पाकिस्तान की सीरीज हारने की, वो इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर जाएगी। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, नंबर 1 बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर, हारिस रऊफ T20 का नंबर 1 बॉलर। हारिस रऊफ को क्या धुलाई की है फिन एलन ने, मार मार भरता बना के रख दिया। कितने तरीके से उसने 28 एक ओवर में, 23 एक ओवर में। हारिस रऊफ को पता नहीं, समझ नहीं आती, उसने फैसला किया हुआ है हारिस रऊफ ने। उसने अपने हर मैच के 2 ओवर के अंदर रन खाने हैं। उसने 2 ओवर अच्छे करने और 2 ओवर्स के अंदर उसने बहुत मार खानी है। आप ये देखो कि उसको 4 ओवर में से 2 ओवर में सिर्फ 9 रन पड़े और बाकी 51 रन उसको 2 ओवर्स के अंदर पड़े हैं। ये तो हाल है हारिस रऊफ का, कि मतलब कि क्रिकेट सेंस ही भूल चुकी हुई है। बात करते हैं जरा दोबारा से इस चेस की। इस चेस का शुरू से ही पता चल गया था कि इस चेस को ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा स्टार्ट आपको मिला था ना, जिस किस्म का साइम अयूब और रिजवान ने आपको स्टार्ट दिया था, आप लग ही नहीं रहे थे कि आप 220 चेस करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था आप 170 और 180 चेस करने जा रहे हैं। चेस पता चला जब फकर जमान ने आते साथ छक्का मारा। एक वाहिद फकर जमान इस टीम में एक ऐसा लड़का है जो आप कह सकते हैं कि टीम के लिए खेल रहा होता है, वो पहली बॉल से रन मारता है और उसको आपने चौथी पोजीशन में रखा हुआ है। उसको ओपनर रखें, वो आपको एक ऐसा स्टार्ट दे जो आपका चेस करना आसानी हो जाए। उस बेचारे को जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, वो तो अपनी भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, वो बेचारा टीम के लिए खेल रहा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी वो करके दिखा रहा है। परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो करके कि ये कैसे करते हैं परफॉर्मेंस। आज पाकिस्तान बहुत शर्मनाक हार खा रहा है। पहले मैच में ये लोग 46 रन से हारे, दूसरे मैच में 21 रन से। आज भी अच्छा खासे मार्जिन से ये लोग हार गए हैं। ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बुरा डाउनफॉल मैंने आज तक अपने करियर के अंदर नहीं देखा। क्रिकेट में जब से मैं बातें कर रहा हूं, इतना बुरा हाल। लगातार 13वां, ये जिसको कहते हैं ना मैच, इंटरनेशनल मैच आ रहे हैं, लगातार 13वां इंटरनेशनल मैच। शर्मनाक परफॉर्मेंस करके ये लोग दिखा रहे हैं, शर्मनाक परफॉर्मेंस। लगातार ये तीसरा T20 मैच इस सीरीज का हार चुके हुए हैं। इतनी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है कि आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अब बाबर आजम के ऊपर आ जाते हैं। बाबर आजम ने सीरीज के अंदर 350 स्कोर किए 3 मैचेस के अंदर। अब एक प्लेयर 1 डाउन के ऊपर आ रहा है और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से तीनों मैचेस में वो 50 मार रहा है, तो वो बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहा। अब लोग कहेंगे वो बुरी क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा। लेकिन अगर आप असल T20 क्रिकेट की बात करोगे, अगर आपका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है हर इनिंग के अंदर, तो इसका मतलब है आपने अच्छी क्रिकेट खेली है। बट होता क्या है कि बाबर आजम के साथ, कि बाबर आजम 50 तो कर जाता है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट भी होता है। अब इनको आपस में आप जोड़ो एवरेज और स्ट्राइक रेट को, तो ये 210 प्लस जा रहा है बाबर आजम का। उसके बावजूद आपके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग मैच हार रहे हो। अब लोग जो है ना, वो बाकी प्लेयर्स को कुछ नहीं बोलेंगे जो परफॉर्मेंस इतनी पैडी करके दिखा रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म होगा बाबर के ऊपर कि बाबर ने मैच नहीं जितवाया। मुझे ये बताओ कि बाबर आजम 200 चेस करवाए, आपको 220 चेस करवाए, क्या मतलब वो 200 खुद ही कर जाए? 200 खुद ही कर जाए? कोई एक बंदा उसके साथ खड़ा रहे आखिरी ओवर तक। आप बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म कब कर सकते हैं? जब बाबर आजम 19वें ओवर में खेल रहा हो और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है 15-20 रन चाहिए और बाबर आजम आपको चेस करवा के ना दे। आपका काम बनता है आप बाबर आजम पे क्रिटिसाइज करो कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच रहा है, बाबर ने चेस नहीं करवाया। भाई ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है, ये सिचुएशन आती ही नहीं है। वो तो 15-16वें ओवर में आउट होकर चला जाता है क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन बड़ा ज्यादा होता है, वो मार रहा होता है, क्योंकि सामने कोई होता ही नहीं है। या तो कोई सामने उसके साथ जुड़ के खड़ा हो और उसको लेके चले 18वें 19वें ओवर में मैच और पाकिस्तान क्लोज हो जीतने के, फिर पाकिस्तान हारे तो हम कह सकते हैं प्राउडली कि बाबर आजम ने इस दफा पाकिस्तान को मैच हराया। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं क्योंकि बाबर आजम अकेला बेचारा खड़ा हुआ है, कोई और तो साथ दे ही नहीं रहा उसके। अब कुछ लोगों ने ठेका बनाया हुआ कि बाबर को बोल बोल के बस जिसको कहते हैं ना व्यू छापने हैं। ऐसी चक्कर नहीं होता। बाबर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो अपना आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। 6 उसकी T20 50 है, ये लगातार चेस होके कहते हैं 1 डाउन के अंदर। इससे बढ़ के वो क्या करके दिखा दे? आपने उसको ओपनिंग से 1 डाउन पे किया, जो उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम है। ओपनिंग में उसको ज्यादा ओवर मिलते, बोले मिलती पावर प्ले के अंदर, ज्यादा वो रन कर सकता, फिर भी वो रन कर रहा है।
यही तो बात है सारी। और फिर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम की अगर मैं बात करूं ना, बॉलिंग समेत बल्लेबाजों समेत, सिवाय एक फकर जमान को माइनस कर दें, ये जिसको कहते हैं ना जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। इनके तो हाथ पांव फूले हुए, तो क्रिकेट ही भूल चुके हुए हैं। इनको पता नहीं किस चीज के डर लगे हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी का जो दुखी चेहरा सामने आ रहा है, ये आएगा जब कैप्टनसी के शौक होते हैं ना, फिर जब कैप्टनसी मिलती है तो फिर यही हाल होता है। अब कैप्टनसी मिल गई हुई है ना, पता चलेगा कितना मुश्किल है स्ट्रीम को लेके चलना, कितना ज्यादा मुश्किल है, हद से ज्यादा मुश्किल है। आपको एक अपना जिसको कहते हैं ना साइम अयूब को बताना पड़ना है कि साइम अयूब आपका ये रोल है, पहली बॉल से हिट करो। हमारे पास नीचे बाबर आजम है बैकअप के ऊपर संभालने के लिए, आपका काम है हिट करना। आप जिसको कहते हो ना ऐसे स्लो खेल के आप जिसको कहते हो ना आउट होके नहीं जा सकते कि आप 12 बॉलें खेल जाओ, रन आपके जिसको कहते हैं इतने ही हो। ये नहीं, साइम अयूब चाहिए कि 10 बॉलों के ऊपर 20 करके आउट हो जाए। साइम अयूब चाहिए 5 बॉलों में 15 करके आउट हो जाए। लेकिन साइम अयूब स्ट्राइक रेट जो है उसका 180 प्लस वाला हो, ये वाला स्ट्राइक रेट ना हो। ये साइम अयूब का रोल है। ये इसी रोल की वजह से उसको ओपनिंग मिली है और उसको ये रोल को निभाना पड़ना है। किसी और की बातें ना सुने मैनेजमेंट वालों की, जो कि उसका करियर खराब कर देंगे। पता नहीं क्या गाइड करते हैं सबको। समझ से बाहर है। पाकिस्तानी टीम का बनेगा तो बनेगा क्या, समझ से बाहर है। अलबत्ता मुझे तो लगता है शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कि ना अगले मैच के अंदर ना खुद ही जैसा कहते हैं ना नंबर 5 के ऊपर आ जाए, क्योंकि इफ्तिकार अहमद और आजम खान से तो कुछ होना ही नहीं है। शाहीन ही से बेहतर ऊपर आके ना बैटिंग कर ले, क्योंकि इन दोनों से कुछ नहीं होना।